बहुत है पावन चित्रकूट धाम जहाँ बसे प्रभु सीताराम। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम चित्रकूट के राम घाट में हैं और आपके सामने माँ मंदाकिनी गंगा नदी के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ जो इतनी सारी बोट दिखाई पड़ रही है ना, उन्हीं पे दर्शनार्थी बैठ के यहाँ आनंद उठाते हैं। खासकर संध्या के समय होने वाली आरती का भव्य नज़ारा यहाँ पर बैठकर जब देखते हैं तो मन को मोहने वाला प्रतीत होता है। ऐसा कहते हैं जब भगवान श्री राम चित्रकूट आए थे तो भगवान शिव से अनुमति लेकर अपना अधिकांश समय यहीं व्यतीत किया था और गोस्वामी तुलसीदास को भगवान श्री रामचंद्र जी ने इसी घाट के पास दर्शन दिए थे। चित्रकूट के घाट में भई संतों की भीड़ तुलसीदास चंदन की से तिलक देते रहे, सुना ही होगा आपने। तो नमस्कार दोस्तों, फाइनली हम आ गए हैं चित्रकूट धाम पर और ये आप हमारे जो पीछे देख रहे हैं ये द्वार है श्री राम की नगरी जाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अपने वनवास काल के दौरान सर्वाधिक समय करीब 11.5 वर्ष श्री रामचंद्र जी ने यहीं व्यतीत किया था और यहाँ से चलो हम वहीं चलते हैं। श्री राम के वनवास स्थली चित्रकूट धाम की यात्रा यहीं से हमारी प्रारंभ होती है। आप सब रामघाट कितनी दूर है यहाँ से? 5 किलोमीटर और किराया 10 रुपये। हाँ, किराया 10 रुपये मोहल्ला का। जय हो मैया, जय माँ। मंदिर रामघाट, यहाँ दर्शन के लिए जाते हैं, तो चलो हम भी चलते हैं। जय जय राम, जय राम जय। इधर देखते हैं तो इधर है मंदिर का कार्यालय और इसके साइड से जब बाहर का नज़ारा देखते हैं तो कितना मनोरम प्रतीत होता है। यहाँ का दृश्य देखने के बाद सीधा मंदिर के अंदर। जय भोलेनाथ, जय श्री सीताराम। सर्वप्रथम जब यहाँ सृष्टि की रचना हुई तो स्वर्ग लोक से धरती पर ब्रह्मा जी का आगमन होता है। ब्रह्मा जी यहाँ धरती पर आकर 30 धनुष के आकार का लंबाई चौड़ाई का जगह लेते हैं। उसके अंदर 108 यज्ञ वेदियाँ तैयार करते हैं। 108 यज्ञ वेदियाँ तैयार कर उसमें 108 बार यज्ञ करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ जी स्वयं प्रकट होते हैं। वो स्वयं आप जोड़ का निवेदन किए कि प्रभु आप धर्म की रक्षा हेतु सशरीर रूप धारण कर यहाँ का राजा बने और अखंड रूप से वास करें। तब भोलेनाथ जी ब्रह्मा जी को वरदान देते हैं, बोले तथास्तु। तब से लेकर आज तक बाबा यहाँ सशरीर रूप में राजा बनकर अखंड रूप से वास कर रहे हैं। चूँकि वर्तमान का समय कलयुग है, इसलिए आपको हमें प्रत्यक्ष दर्शन ना देकर शिवलिंग के रूप में दर्शन दे रहे हैं। और कहा जाता है भगवान श्री राम जब चित्रकूट घाट में यहाँ पर आए थे। जी हाँ, तो उसका वृत्तांत कुछ है, उन्होंने अनुमति लिया था भगवान शिव से। जी हाँ, जब भोलेनाथ जी यहाँ राज्य करते करते भोलेनाथ जी को समय बीतता है और समय के साथ साथ युग बीतता है। सतयुग का आगमन हुआ और पूरी तरह से बीत गया। जब त्रेता युग का आगमन हुआ तो त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का जन्म होता है। जन्म के कुछ समय उपरांत उनको वनवास मिलता है। तब अपना वनवास कालीन समय व्यतीत करते हुए यहीं आते हैं। जब यहाँ आते हैं तो अपने छोटे भ्राता को आज्ञा लेने हेतु प्रभु के पास भेजते हैं, राजा के पास। भोलेनाथ जी मौन रूप से एक आदेश देते हैं कि हर इंसान को सदैव ही 2 इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। पहला है वाणी पर, जब भी किसी से बोलते हैं सदैव मीठी भाषा का प्रयोग करें। दूसरा है अपने स्वयं के चरित्र पर, लिंग्या अर्थात हर किसी की माँ बहन बेटी को हम अपना समझें। इस तरह से इंसान यदि इन दोनों इंद्रियों को अपने संयम में रखता है तो वो ना केवल ये चित्रकूट बल्कि पूरे संसार के किसी भी कोने में जाकर रहे, बड़े खुशी से प्रेम से रह सकता है। क्योंकि प्रभु राम जी मर्यादा के अवतार थे, सो बाबा के आदेशों का अक्षरशः पालन करते हैं और यहाँ चित्रकूट में 11.5 वर्ष तक वास किए। अच्छा, 11.5 वर्ष? जी हाँ। जब 11.5 वर्ष का समय बीत चुका, यहाँ से प्रस्थान करने लगे तो जाने से पूर्व आपकी स्थापना अपने हाथों से करते हैं प्रभु राम जी। जब प्रभु राम जी यहाँ वन आगमन की स्थिति में थे तो अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ बहुत सारे ऋषिगण भी थे, जिनमें से एक विशेष ऋषि थे महासती मानसूया के पति अत्रि ऋषि। वे
प्रभु की पूजन अर्चन करवाते हैं, स्थापना करवाते हैं और साथ ही साथ आपकी स्थापना अपने हाथों से करते हैं अत्रि ऋषि जी। और आपकी स्थापना उसी वक्त अगस्त ऋषि जी अपने हाथों से करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर एक जलहरी पर एक साथ 4 शिव जी विराजमान हुए और ये चारों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। प्रेम से बोलिए बाबा मत गजेंद्रनाथ सरकार की जय। आप सभी भक्तगण यहाँ आकर के सच्चे मन से करोड़ भाव से पुकार के जिस किसी चीज़ की कामना प्रार्थना करते हैं वो अवश्य ही पूर्ण होता है। ऐसा दिव्य दरबार है। प्रेम से बोलिए बाबा मत गजेंद्रनाथ सरकार की जय हो। है तो हम यहाँ से कहाँ के लिए यात्रा करें? दर्शन करने हेतु 4 धाम है, सती अनसुईया, गुप्त गोदावरी, फटकशिला, हनुमान धारा, भरतपुर, ये सारे दिव्य दिव्य स्थान हैं। आप वहाँ जाते हैं तो आपके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा। तो यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम राजा, हरिओम। ओम भोले शंकर। सीताराम, हर हर महादेव। तो दोस्तों, रामघाट में श्री महाराजाधिराज मत गजेंद्रनाथ जी के दर्शन करने के पश्चात हम नीचे उतरते हैं और उतरने के बाद यहाँ से हम सीधा रास्ता तय करेंगे हनुमान धारा के लिए। दोस्तों, चित्रकूट धाम के रामघाट का ये पहला पड़ाव, जहाँ पर यहाँ के महाराजाधिराज मत गजेंद्रनाथ जी के दर्शन करने के उपरांत जो शेष बचता है वो यहाँ संध्या काल में होने वाली माँ मंदाकिनी गंगा की आरती है। फिलहाल हम यहाँ से मूव करेंगे हनुमान धारा के लिए और कोशिश करेंगे कि शाम के वक्त माँ मंदाकिनी गंगा की आरती में सम्मिलित होने का अवसर मिल जाए। और यहीं तट पर लगने वाली ये मार्केट का एक खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ बहुत ही खूबसूरत और शानदार मार्केट भी लगती है, लोग उसका भी आनंद उठाते हैं। जय सीताराम।